क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, लोकसभा में लंबित विधेयक स्थगन पर समाप्त हो जाता है। दूसरा दिया है, राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न तो 1 न ही 2। विधेयक केवल लोकसभा के विघटन पर समाप्त होता है और स्थगन पर समाप्त नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है? कह रहा है, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है? ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी है प्रतिषेध और डी है अधिकार परीक्षा। तो इनमें से कौन सा रिट अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रतिषेध रिट भविष्य में गलत कार्य से रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ए है नाम मात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी को दर्शाता है। दूसरा है स्थिर कीमतों पर जीडीपी वास्तविक वृद्धि दिखाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो नाम मात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी को दर्शाता है, ये कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन सही है, स्थिर कीमत पर जीडीपी वास्तविक वृद्धि दिखाता है। स्थिर कीमत पर जीडीपी मुद्रास्फीति से मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन का अर्थ है? कह रहा है स्टैगफ्लेशन का अर्थ है, स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होगा? पहला दिया है उच्च वृद्धि निम्न मुद्रास्फीति, बी है निम्न वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति, सी है उच्च वृद्धि अपस्फीति, डी है निम्न वृद्धि अपस्फीति। तो इनमें से स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक ठहराव के साथ महंगाई हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टैगफ्लेशन का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य है? कह रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य है। ए है स्टंगिंग, बी है अल्पपोषण, सी है एनीमिया। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टंगिंग कम करना, बी है अल्पपोषण कम करना और डी है एनीमिया कम करना। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है कृषि विस्तार, बी है वन्य भूमि के दुरुपयोग को रोकना, सी है उद्योग प्रोत्साहन और डी है जनजातीय पुनर्वास। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य भूमि के दुरुपयोग को रोकना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना। पहला दिया कंचनजंगा सिक्किम, दूसरा है साइलेंट वैली केरल और डी है सिमलीपाल ओडिशा। तो इनमें से कौन सा सही युग्म है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिमलीपाल ओडिशा, साइलेंट वैली केरल और कंचनजंगा सिक्किम, तो तीनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस गैस का है? कह रहा है सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस गैस का? ए है CO2, बी है मीथेन, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सबसे अधिक का क्या है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस गैस का है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। SF6 का सबसे अधिक पोटेंशियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है? ए है दूध उत्पादन, बी है मत्स्य, सी है कुक्कुट और डी है बागवानी। तो नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए है विश्व बैंक, बी है IMF, सी है WTO और डी है UNDP। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो हो जाएगा IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में सही कथन कौन सा है? कह रहा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सही कथन है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर सलाह। तो इनमें से कौन सब सही हो जाएंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर सलाह लेता है, यानी कि दोनों सही है। एनएससी दोनों प्रकार की सुरक्षा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में? कह रहा है दल बदल कानून किस विरोधी कानून किस अनुसूची में है? ए है 9वीं, बी है 10वीं, सी है 11वीं और डी है 12वीं। दल बदल कानून किस अनुसूची में? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं सूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया, जो कि 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बाबा रामचंद्र किस आंदोलन से जुड़े थे? क्वेश्चन है बाबा रामचंद्र किस आंदोलन से जुड़े थे? ए है नील, बी है एका, सी है बारदौली और डी है क्या है तेभागा। तो बाबा रामचंद्र किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एका, अवध किसान आंदोलन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है एलबर्ट बिल विवाद किससे जुड़ा था? कह रहा है एलबर्ट बिल विवाद किससे जुड़ा हुआ था? ए है प्रेस, बी है नस्लीय समानता, सी है भूमि राजस्व और डी है निर्वाचन। तो एलबर्ट बिल विवाद किससे जुड़ा हुआ था? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा नस्लीय समानता, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनों को यूरोपियन पर अधिकार, भारतीय जजों को यूरोपियन पर अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? ए गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी और डी है महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए है सोन, बी है यमुना, सी है कोसी और डी है गंडक। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगा यमुना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? ए है खनिज खोज, बी है प्रभावित लोगों का कल्याण, सी है राजस्व साझा और डी है पर्यावरण आकलन। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावित लोगों का कल्याण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? कह रहा है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी है मतदान, सी है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा और डी है राष्ट्रीय ध्वज सम्मान। तो इनमें कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतदान। मतदान अधिकार है, कर्तव्य नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? कह रहा है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए है पीएम, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद और डी है नीति। तो इनमें से कौन वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यह है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वह हो जाएगा मुंबई। 1935 में इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ओपेक का सदस्य नहीं है। कह रहा है ओपेक का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? ए है ईरान, बी है इराक, नॉर्वे और वेनेजुएला। तो ओपेक का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो वह हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनता है? कह रहा ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनता है? ए है कोयला, बी है गैस, सी है नवीकरणीय ऊर्जा और डी है परमाणु। तो ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यूएन मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है यूएन मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ए है न्यूयॉर्क, बी है पेरिस, सी है जेनेवा और डी है वियना। तो यूएन मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वह हो जाएगा जेनेवा। स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन है भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कह रहा है
भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? पन्ना, नीलगिरी, कच्छ और सुंदरवन। तो इनमें से कौन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत का अर्थ है? कह संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत का अर्थ है? ए है उपस्थित सदस्यों का 50%, बी है कुल सदस्यों का 50%, सी है कुल सदस्य प्लस उपस्थित सदस्य का 2/3 और डी है साधारण बहुमत। तो संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कुल सदस्य प्लस उपस्थित सदस्य का 2/3, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान है, जो कि कुल सदस्य प्लस उपस्थित सदस्य का 2/3 लोग मिलकर के संविधान संशोधन पर सहमति स्वीकार कर सकते हैं और संविधान को संशोधित कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करवाया जाएगा, और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।